Hello, Dimitri. How are you? Hey, I'm doing really well, thank you. How about you? Everything going all right on your end? Okay. So आज हम एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं. So the topic name is how to overcome self-doubt and self-doubt and build confidence. So क्या आप ready हैं? Yeah, absolutely. That's such a valuable topic. We can break it down in a few ways, like understanding where self doubt comes from, practical exercises to challenge those thoughts, and ways to build a kind of daily confidence practice. Where would you like to start? Okay. So define is why self-doubt. Yeah, sure. So self doubt is basically that inner voice or feeling that questions your abilities, your worth, or whether you're capable of achieving something. It's kind of a natural human experience, but it can really hold us back if we don't address it. Okay, I understand. And ये बताएं कि ये जो सेल्फ डाउट है, ये रूट केसेस में क्या होता है, ये माइंडसेट में कैसे जनरेट होता है? हाँ, बिल्कुल। सेल्फ डाउट अक्सर हमारी बचपन के अनुभवों से शुरू होती है, जैसे कि बार-बार आलोचना या असफलता का सामना करना। इसके अलावा समाज में मिलने वाली अपेक्षाएँ, परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज़ या दूसरों से तुलना भी इसे बढ़ाती है। ये एक तरह का मानसिक पैटर्न बन जाता है, जो धीरे-धीरे गहरा हो जाता है। ओके. इम्पोस्टर सिंड्रोम असल में है क्या? और जो हाई अचीवर्स होते हैं, सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, वो इसके साथ डील कैसे करते हैं? हाँ, इम्पोस्टर सिंड्रोम एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें लोग अपनी सफलता को अपनी योग्यता से कम आंकते हैं और उन्हें लगता है कि वो किसी न किसी तरह धोखा दे रहे हैं, भले ही उनके पास वास्तविक रूप से बहुत बड़ी सफलता हो। हाई अचीवर्स इससे लड़ने के लिए अक्सर अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करने, दूसरों से खुलकर अपनी भावनाएं साझा करने और लगातार खुद को याद दिलाने से काम लेते हैं कि उनकी सफलता ईमानदारी से हासिल की गई है। ओके. सेल्फ कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के दरमियान वो कौन सी फाइन लाइन है जो हमें समझनी चाहिए, ताकि हम दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड कर सकें? हाँ, ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं, लेकिन आप दूसरों का सम्मान भी करते हैं और खुले रहते हैं सीखने के लिए। वहीं एरोगेंस में एक तरह का घमंड आता है, जहाँ आप दूसरों को कम आंकते हैं और आपको लगता है कि आप सबसे ऊपर हैं। तो आत्मविश्वास विनम्रता के साथ आता है, जबकि एरोगेंस में एक तरह का घमंड और दूसरों से ऊपर देखने का रवैया होता है। ओके. सो जो सेल्फ डाउट है, ये हमें अक्सर किन सिचुएशंस में आता है? अक्सर सेल्फ डाउट हमें नई चुनौतियों का सामना करते वक्त आता है, जैसे कि किसी नए काम की शुरुआत, इंटरव्यू देने से पहले, या जब हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। साथ ही जब हम दूसरों से तुलना करते हैं या जब हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, तब भी ये दिमाग में आने लगती है। सो मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि हमने अपनी जो प्लानिंग की होती है, हमारे जो खुद के गोल्स होते हैं, तो एंड वक्त पे आकर हमें अपने आप पर ही डाउट होने लग जाता है कि क्या हम इसको अचीव कर पाएंगे, या फिर हाँ। हम स्ट्रगल में ही रह जाएंगे? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हम अपने लक्ष्यों के बीच में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब हमें सेल्फ डाउट घेर लेता है और लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी मोड़ पर हमें छोटे-छोटे कदमों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रगति को नोट करना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सो मोस्ट केसेस में ऐसा भी होता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में अपनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उस इन्वायरमेंट में बहुत से जो पीपल्स हैं वो हमको गिल्ट देते हैं, और ऐसा होता है कि हम अक्सर उस गिल्ट से अपनी सेल्फ जो है उस पर डाउट करना शुरू कर देते हैं. तो इससे कैसे डील किया जाए? हाँ, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएँ, यानी ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको पॉजिटिव तरीके से सपोर्ट करें। साथ ही अपनी सफलता को अपनी खुद की नज़र से देखें, दूसरों की नकारात्मकता को अपने बारे में सच ना बनने दें और धीरे-धीरे छोटे-छोटे कदमों पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें। और अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपनी स्ट्रगल में बार-बार फेलियर्स का सामना होता है, और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी आती हैं.
सो इसके अंदर हमें फिर अपनी जो सेल्फ है उसको डाउट होना शुरू हो जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करें? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आम बात है। इसे मैनेज करने के लिए सबसे पहले छोटे-छोटे लक्ष्य रखें, ताकि हर सफलता का एक पॉजिटिव एहसास मिले। साथ ही अपनी प्रगति को नोट करें और उन असल कारणों पर ध्यान दें जो आपको निराश करते हैं। अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण कामों पर केंद्रित रखें और अगर ज़रूरत हो तो ब्रेक लें, ताकि आप खुद को फिर से रिचार्ज कर सकें और अपना फोकस वापस ला सकें। ओके, अंडरस्टैंड। आई थिंक इसके हमें अपनी हैबिट्स जो हैं उनको मैनेज करना चाहिए, जिससे हम अपने सेल्फ डाउट को भी डील कर सकते हैं। तो डिफाइन इसके डेली हैबिट्स एंड रूटीन्स हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब हम रोज़ाना की अच्छी आदतें बनाते हैं, जैसे कि सुबह का एक स्थिर समय पर उठना, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस करना या छोटे-छोटे डेली टास्क पूरा करना, तो हमारा आत्मविश्वास धीरे-धीरे मजबूत होता है। ऐसी आदतें हमें डिसिप्लिन देती हैं, हमें छोटे-छोटे जीतों का एहसास कराती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, एक टॉपिक जो कि सेल्फ डाउट के अंदर बहुत आता है, वो ये कि रिजेक्शन जो है इससे कैसे डील किया जाए? लाइक ये रिजेक्शन है, इसको यानी इसको ओवरकम कैसे किया जाए ताकि ये हमें नए चैलेंजेस और नए रिस्क लेने से हमें ऊर्जा ना करे? हाँ, ये बहुत अहम बात है। रिजेक्शन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिजेक्शन किसी खुद की वैल्यू की कमी नहीं बताता, बल्कि बस एक अनुभव होता है। आप इसे एक सीख की तरह लें, किसी और दिशा में सुधार के मौके के रूप में देखें और याद रखें कि हर रिजेक्शन एक कदम है आगे बढ़ने का। धीरे-धीरे हर बार जब आप रिजेक्शन से गुज़रते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा मज़बूत होता जाता है। ओके, ज़बरदस्त। एंड प्रेजेंटली एक बहुत ही ये सीरियस मामला चलता है, वो ये कि अगर हम सोशल मीडिया के स्टोर में देखें तो हर तरफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो इसी बात को यानी बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे होते हैं और लोगों को अपना लग्जरी लाइफस्टाइल और इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, जिससे कि मोस्ट जो पीपल्स हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ डाउट पैदा होता है। सो इस चीज़ को आप किस तरह नज़रिए से देखते हैं और इसको डील कैसे किया जाए? हाँ, ये सच में एक बड़ी चुनौती बन गई है। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली चीज़ें अक्सर केवल एक दिखावा होती है, ना कि वास्तविकता। खुद को दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने ही छोटे-छोटे कदमों पर ध्यान दें और एक स्वस्थ सोशल मीडिया डाइट अपनाएं। जिन चीज़ों से आपको नेगेटिविटी महसूस हो, उन्हें थोड़ा कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को फॉलो करें जो वास्तविकता, ग्रोथ और सपोर्टिव मैसेजेस पर जोर देते हैं। ओके, तो आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि एक बिगिनर को जो कि अपने स्ट्रगल में है, वो अपने जो सेल्फ डाउट है और कॉन्फिडेंस है और इन सब चीज़ों को वो मैनेज करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करें? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले एक डेली रूटीन बनाएँ, जिसमें आप छोटे-छोटे लक्ष्य रखें, ताकि हर दिन आपको एक सफलता का एहसास मिले। दूसरा, अपने आप को पॉजिटिव अफ़र्मेशन दें, जैसे हर दिन खुद से कहें कि आप सक्षम हैं। तीसरा, अपने आप को दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी खुद की प्रगति पर फ़ोकस करें। और चौथा, एक सपोर्टिव कम्युनिटी या मेंटर ढूँढें, जो आपको मोटिवेट करें और पॉजिटिव फीडबैक दें, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़े। ओके, तो आज के जो डिस्कस है हम इसको यहीं पर एंड करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर माय लर्निंग जर्नी। तो आपसे टॉकिंग करके हैप्पी लगा, सो थैंक यू। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप अपना ध्यान रखना और जब भी ज़रूरत हो, फिर से बात करेंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बस इसी तरह आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।